Hi guys, what's up? This is Shashank Singh and welcome to new video of my channel. तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं जिम के अंदर और वीडियो का नाम होने वाला है टाइटल विच इज हाउ टू परफॉर्म स्क्वाट्स। तो एक दो क्वेश्चन आए थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि स्क्वाट्स करनी कैसे चाहिए, व्हाट आर द करेक्ट वेज। सो इस वीडियो में मैं यही कवर करना चाहूंगा कि व्हाट आर द करेक्ट वेज टू do the squat and what are the things you have to keep in your mind while performing the squat, और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप नहीं करना चाहते बट अनडाउटली या फिर अनफॉर्चुनेटली यू जस्ट कवर इन योर स्क्वाट्स करते टाइम आप उन्हें रेजिम में इंक्लूड कर देते हो। सो ये दो तीन चीजें कवर करूंगा और इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने अपनी आंखों से देखी है बट आई डू नॉट टेल द पीपल, सो आई ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यू नेवर नो व्हाट यू विल लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ दैट इज द वार्म अप। वार्म अप जब आप घर से अपना माइंडसेट बना के आते हैं कि आज मेरे को स्क्वाट्स परफॉर्म करनी है, मेरे को लेग्स वर्कआउट शुरू करना है, तो उसके पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होती है, नॉट ओनली इन द लेग्स वर्कआउट बट इन एवरी अदर वर्कआउट। बट स्पेशली आज हम स्क्वाट्स कवर कर रहे हैं, सो वार्म अप में मैं दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा हाउ यू कैन स्टार्ट द वार्म अप। पहले अपनी फुल बॉडी को एक मोबिलिटी अपनी अच्छी करने के लिए और पूरी बॉडी को खोलने के लिए आप काफी चीजें कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स एंड फ्री स्क्वाट्स। ये दो तीन चीजें मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और एक्स्ट्रा बना के आपको बता दूं कि हाउ टू डू द प्रॉपर स्ट्रेचिंग विद इन 5 और 10 मिनट्स। तो एक वो चीज होगी वार्म अप के लिए। सेकंड चीज, जब आप स्पेशली लेग्स के लिए वर्कआउट करने के लिए आ रहे हो तो अपने लेग्स को पूरी तरह स्ट्रेच करना। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग आई एम शोइंग यू हियर, दिख रहा है पूरा वीडियो? थोड़ा सा और अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा और आगे तक आ जाओ, लेग्स कवर कर लेना, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज डू द स्ट्रेच बाय गोइंग बिट डाउन एंड अप, गोइंग बिट डाउन एंड अप। ये मैं कर रहा हूँ स्क्वाट रैक के बीच में, बट व्हाइल डूइंग द स्ट्रेचिंग इन द वार्म अप। ये आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको एक फ्री स्पेस होता है स्ट्रेचिंग करने का या फिर फ्री स्पेस होता है वार्म अप करने का, वहां जाके कर सकते हो। सो डू द फ्री स्क्वाट्स फॉर 20 to 30 रेपिटेशंस ऑफ 3 or 4 सेट्स। ये हो गया आपके क्वाड्स के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए। सेकेंड थिंग, जो हमारा स्क्वाट है उसमें 2-3 प्राइमरी मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है हमारी लोअर बैक, ग्लूट्स और स्क्वाट्स। तो ये तीन चीजों को आप हमेशा एक तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश करना बिफोर परफॉर्मिंग आइदर द लाइट वेट ऑफ स्क्वाट और हैवी वेट ऑफ स्क्वाट। तो एक हो गए हमारे ग्लूट्स जो मैंने बता दिया स्ट्रेचिंग के लिए, दैट इज अगेन जब मैं इसको पिक करता हूं तो मेरे शोल्डर की मोबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो अपने शोल्डर्स को भी खोलना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको 2-3 यहाँ पे वेरिएशन करके बता रहा हूँ। अब डंबल से इसको परफॉर्म करना स्टार्टिंग ऑफ द डे, जो कि आप शोल्डर वाले दिन करते हो या फिर चेस्ट वाले दिन भी कर रहे हो, सो दैट विल हेल्प यू हियर। ये 2-3 चीजें मैंने बता दी, प्लस एक आप अपनी लोअर बैक की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। सो 2-3 थिंग्स यू हैव टू परफॉर्म बिफोर कमिंग टू द स्क्वाट पार्ट। सो ये 2-3 चीजें आप अपने ध्यान में रखना। So second point which is I am covering here, which is the footwear, which is the most important thing। मैंने जो पिछली डेडलिफ्ट की वीडियो बनाई थी वहां पे भी मैंने फुटवेयर का एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया था, so you can take the reference from there। तो फुटवेयर के एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ, when you are going for the with the mindset of doing squat, तो आपका फुटवेयर जो चूज करने का तरीका होता है वो बहुत स्मार्टली होना चाहिए। आप देखोगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फुटवेयर पहन रखे हैं, दिस इज फॉर द रनिंग शूज। मेरे को बैठ के दिखा दूं, सो दिस इज द रनिंग शूज। तो यहाँ पे जो सोल का प्रायोरिटी होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। सोल आपका किस तरीके का है, तो व्हाइल डूइंग द कंपाउंड एक्सरसाइजेज, चाहे आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, ऑलवेज डू द सोल विद द फ्लैट वन, ठीक है। 2-3 शूज आते हैं, आप फ्लैट सोल के भी आप वो लेकर कर सकते हो, बट आपको ये जो रनिंग वाले शूज हैं, ये जिम वाले जो शूज होते हैं, इनमें नहीं करनी होती। अगर आपके पास ऐसे शूज नहीं है, आप बेयरफुट कर सकते हो। मैंने बहुत बार, जैसे मैं आज भी बेयरफुट करने वाला हूँ, सो आई जस्ट टुक देम in the way of coming to the gym, but a barefoot is always a good example। अब हम barefoot किस लिए कहते हैं, the reason being जो आपकी एनर्जी होती है when you pick the weights up, so when you pick the weights up and go down, जब आप नीचे तक जाते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वो ऊपर रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो डिफाइन करती है कि आपकी स्क्वाट किस पोजीशन में जाने वाली है। तो ये जो शूज होते हैं ये उनको रिलीज कर देते हैं बिफोर इवन कमिंग अप, बट जब आप बेयरफुट करोगे तो आपकी फुट की प्लेसमेंट सही तरीके से रहेगी, सो यू कैन पुल द सेम एनर्जी द वे यू वेंट डाउन। सो यही रीजन होता है, साइंटिफिक रीजन यही होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ हैविंग फ्लैट शोल शू या फिर रनिंग शोल शूज व्हाइल परफॉर्मिंग द कंपाउंड एक्सरसाइज which is our main squats and deadlift। So number third point which is our bar placement and neck placement, वो कैसे करनी है। सपोज आपने शूज वगैरह पहन लिए, आप अपने बावल पे वेट्स लगा के स्क्वाट्स परफॉर्म करने आ रहे हो, so while coming to the weight you have to take both of the hands
इन द सेम डिस्टेंस। पहले आपको अपना डिस्टेंस चेक करना है, वो मेरा सेम वे में तो है, कोई लेफ्ट या फिर ज्यादा राइट तो नहीं है, तो आपकी बारबल जो कि लेफ्ट राइट डिसबैलेंस होने का एक डर है, वो हो जाएगा। बट यू हैव टू टेक, यहाँ पे मार्क्स भी होते हैं, आप देखोगे जैसे यहाँ पे मार्क्स बने हुए, तो मार्क्स के ऊपर अपने हमेशा हाथ रखना, और वो मार्क्स यहाँ पे करोगे जो आपका शोल्डर है, विच इज योर शोल्डर पार्ट, उसके थोड़ा सा बियॉन्ड पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा शोल्डर यहाँ पे टच हो रहा है, आई कैन क्लियरली सी, तो मैं उसको थोड़ा सा बियॉन्ड करके ओके। सो मैं यहाँ से इसको पिक करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक की प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं। सो व्हेन यू पिक द वेट्स फॉर एग्जांपल लाइक दिस वे, मैं बाबल के आगे गया एंड आई जस्ट पिक द बाबल अलोंग विद द वेट्स। तो मैंने जो अपनी प्लेसमेंट रखी है, ये मैंने अपनी रखी है ओवर द नेक, ठीक है, इसको हम बोलते थे अपर नेक प्लेसमेंट, और ये जो हम नीचे नीचे के लेके जाके मारेंगे, इसको बोलेंगे हम लोअर लेग प्लेसमेंट। तो आप जिसमें ज्यादा फील कर रहे हो आप उसमें करके मारो। तो आप जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, बहुत से लोग हैं जो अपर नेक प्लेसमेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोअर लेग प्लेसमेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। सो आपको जहां पे कंफर्टेबल हो रहा है आप वहां पे करके मारो, बस यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो बाबल है वो नेक के ऊपर ना जाए, बिकॉज अगर इसको मैं नेक के ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर मेरी बारबल और वेट साथ में आगे गिरने का डर है। लाइट वेट पे तो चल जाएगा, वर्क कर जाता है, बट व्हेन आई एम गोइंग हैवी वेट्स तो वो आगे, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग वेट्स लेके आगे की तरफ गिर जाते हैं। द रीजन बीइंग, एक तो हमारे को फुट का प्लेसमेंट सही से नहीं होता, प्लस अकॉर्डिंग टू साइंस जब आप अपना वेट आगे की तरफ पुश कर रहे हो, यू हैव द लाइक chances of getting down along with the barbell, so वो mistake नहीं करनी है। I'll try to show you. So this is the way that how I pick the weights and the barbell, and just like this I just go down and up. So हमने बाबल को अपने शोल्डर पे उठा लिया, हमने वेट्स ऐड ऑन कर लिए, अब काम आता है हमारे लेग प्लेसमेंट का। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस योर लेग एंड डूइंग दिस परफेक्ट स्क्वाट। सो वॉच माय स्टेप्स, 1 and 2। अब यहाँ पे 2 पे मैं पॉज करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा स्ट्रेट ऐसे स्क्वाट परफॉर्म करते हुए, एंड कुछ लोगों को देखा होगा वाइडर लेग्स ओपन करके स्क्वाट्स करते हुए। सो इफ यू आर अ बिगिनर और यू आर इंटरमीडिएट, आपको पर्टिकुलर मसल पे हिट करना है, आपको कोई एडवांस ट्रेनिंग नहीं करी, एंड यू हैव टू डू अ वी टेपर ऑफ योर फुटवेयर एंड यू हैव टू गो डाउन 1 अप। सो दो चीजें जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कवर हो रही हैं, विच इज माई ग्लूट्स एंड माई क्वाड्स, और उसी के लिए करेक्ट प्लेसमेंट इसीलिए बताया जाता है ताकि आप उसमें मिस्टेक्स ना करो, और प्लस आपकी जो कोर है और आपका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ ना झुके। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्लेस योर लेग अलॉन्ग विद योर फुट इन द करेक्ट पोजिशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवर पोस्चर, ब्रीदिंग एंड अवर बेल्ट, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉइंट कवर करती है। बट यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं स्क्वाट के अंदर, विच इज मोर देन millions of things, but again I'll try to cover more and more points, as much as information that I can give you guys, so that you won't repeat the same mistake that I have done in my past. So coming to the topic again, posture मैंने काफी हद तक आपको बता दिया, but I'll repeat again, आप ताकि आप इसको गलती ना करो जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। So when you take the barbell, step number 1, step number 2, मैंने अपने जो पैरों की प्लेसमेंट है उसको एक स्टेप पीछे लिया, एंड देन स्टेप नंबर 3 मैं इसको नीचे लेकर गया। ये होती है पोस्चर की। मैं आप देख रहे हो मैं बहुत ज्यादा आगे तक नहीं झुक जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं जा रहा हूं, मेरी जो बाबल है वो उसका वेट मेरे हाथों के कंट्रोल में है। सो बाबल मेरे को मूव नहीं कर रही, मैं बाबल को मूव कर रहा हूं। सो यही पॉइंट था पोस्चर का कवर करने के लिए, ये एक चीज हो गई। प्लस जब आप नीचे जाओगे, अब नीचे कितना जाना है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो आपका जो पैरेलल है उससे नीचे आप अपने डीप स्क्वाट मत लगाना इफ यू आर इन द बिगिनर फेस और अर्ली इंटरमीडिएट फेस। बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे जो कि एकदम डीप स्क्वाट तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊं, ये मेरी आइडल पोजीशन है स्क्वाट करने की, जो कि मेरे पैरेलल के इक्वल है। अब मैं अगर इसके नीचे जाऊंगा सो ये मेरे जॉइंट्स को कवर कर रहा है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि 30-40 साल बाद प्रो बॉडी बिल्डर्स भी हैं, वो दे आर नॉट एबल टू स्क्वाट्स इन देयर लेट एज। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने जो मसल पार्ट है, जो आपको बॉडी पार्ट है, जो आप इन्वॉल्व कर रहे हो यहाँ पे क्वाड्स एंड ग्लूट्स, वो पैरेलल पे भी आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू स्ट्रेच मच। आपको हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना है, उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, क्वाड्स के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, बट डोंट पुश मच ऑफ द प्रेशर एंड रिलीज
इन जस्ट द स्क्वाट्स, इन एडिंग वेट, एडिंग मोर एंड मोर वेट्स, जिसको हम ईगो लिफ्टिंग भी कहते हैं। जस्ट मुझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे मुझे मार्क करके देना कि 200 या 300 किलो मैं मार रहा हूँ स्क्वाट्स, और मैं अपनी रेंज ऑफ मोशन से हिला पड़ा हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं जहां पे मेरा वेट भी डिसबैलेंस हो रहा है, या फिर मैं हाफ ऑफ द रेंज ऑफ मोशन पे करके ऊपर चले जा रहा हूं। तो ये सारा पॉइंट कवर होता है एक पोस्चर के अंदर। सो सेकंड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कब करना है व्हाइल परफॉर्मिंग एनी ऑफ द एक्सरसाइज। मैंने देखा है बहुत लोगों की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, जो कि आपकी मसल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पे ब्रीदिंग ब्रीथ आउट कैसे करना है, मेरे स्टेप्स देखना एंड फॉलो द सेम रूटीन। मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स बताऊंगा व्हाइल हैविंग द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एट द सेम टाइम। सो पहला पॉइंट, जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, सो मैंने जस्ट गो डाउन एंड अप, मैं पहली सांस ले रहा हूं, मैंने ब्रीथ इन करा और मैंने बारबल को पुश कर दिया यहां से। अब मैं इसको अपनी सांस को रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। मैं फिर से करके बता दूंगा इफ यू गाइस वांट। तो पहले मैंने ब्रीथ इन करा, अपने बारबल को पीछे लाया, ब्रीथ आउट करा, फिर मैंने एक स्टेप पीछे लिया, ठीक है। अब मैं फिर से ब्रीथ इन करूंगा, फिर ब्रीथ आउट करूंगा। सो आपने 2 पॉइंट देखे होंगे जहां पे हमने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करा। एक, जब हम बाबल के नीचे थे हमने उसको ऊपर पुश करा, ब्रीथ इन, और फिर पीछे 2 स्टेप आए, हमने ब्रीथ आउट करा। फिर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्रीदिंग का, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि ब्लैकआउट भी हो जाते हैं व्हाइल डूइंग द कंपाउंड एक्सरसाइज जो मेरी होती है स्क्वाट्स एंड मेजरली इन द डेडलिफ्ट। क्योंकि जो आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज होती है उनमें आपका एयर का रोल बहुत ज्यादा होता है, आपके बॉडी, आपके मसल्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रीलोड करती है, बट लोग वहां तक नहीं दे पाते, वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन जो उनको एक इफेक्ट देखने को मिलता है। सो आई डोंट वांट यू कि आपके साथ भी ऐसा हो। सो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2 पॉइंट्स, ब्रीथ इन करा, ब्रीथ आउट करा, फिर जब आप लोड पीछे लेके गए तब ब्रीथ इन करा, फिर नीचे गए, ऊपर आके ब्रीथ आउट करके छोड़ दिया। सो दीज आर द 2 थिंग्स। अब तीसरी चीज सेम पॉइंट में कवर करेंगे विच इज अवर बेल्ट। बेल्ट का रेफरेंस मैंने पहले भी दिया था जो मैंने डेडलिफ्ट की वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो इसको एक बार जरूर देखना, वहां पे बेल्ट की मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, कौन सी बेल्ट यूज करनी चाहिए व्हाइल डूइंग द कंपाउंड एक्सरसाइज। और बेल्ट फॉर एग्जांपल वी डू हैव अ बेल्ट हियर, मैं चाहता हूं कि आप भी बेल्ट एक अपनी पर्टिकुलर जिम के लिए रख लो, अगर आप लिफ्टर हो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये है ना काम देगी। एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है बट लॉन्ग रिटर्न है आपके इसका। सो कमिंग टू द पॉइंट, बेल्ट की प्लेसमेंट कहां पे होनी चाहिए व्हाइल डूइंग द स्क्वाट। कुछ लोगों को देखा है मैंने बेल्ट नीचे की तरफ बांधे, जो मेरी साइड बोन्स है वहां पे बांधते, बट वहां पे बेल्ट का रोल नहीं हो रहा। जो आप ये नाभि है वहां पे हल्का सा, उसके हल्का सा ऊपर आपको इसको बेल्ट की प्लेसमेंट करनी है। प्लस इसका गैप कितना होना चाहिए ताकि मैं while performing doing the squat मैं जो एयर भर रहा हूं अपने मुंह के अंदर वो रिलीज ना हो जाए, और प्लस इसमें हल्का सा गैप हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फिंगर डालने की कोशिश करूं तो मेरी फिंगर पूरी अंदर तक ना चले जाए। सो आपको इतना ही माइंडसेट रखना है कि मेरी जो बेल्ट है उससे मेरा जो कोर वाला सेक्शन है वो पूरा टाइट रहे। सो एक रेपिटेशन में आपको फटाफट करके दिखाऊंगा जिसमें प्रॉपर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होगा अलॉन्ग विद द बेल्ट, हमारे कोर को जो टाइट रखता है। सो हियर वी गो। और जैसे ही आपका वेट फिनिश होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन फिनिश होगा, आपको अपना बेल्ट रिलीज कर देना है ताकि प्रॉपर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट आप अपने कोर पे कर पाओ। सो आपको बेल्ट जो है ऑल टाइम अपने स्टमक पे नहीं लगा के रखनी है, ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सरसाइज एंड देन आप उसको रिलीज कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट विच इज ओवर हियर इज रेंज ऑफ मोशन। हमारा रेंज ऑफ मोशन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है इन द स्क्वाट, नॉट इवन इन द स्क्वाट बट एनी ऑफ द एक्सरसाइज। आप आइसोलेशन कर रहे हो, कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी आप हाइपरट्रॉफी फॉलो कर रहे हो, उसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सो रेंज ऑफ मोशन हमारा स्क्वाट में क्या रहने वाला है, पहले 2 गलतियां बताता हूं जो लोग करते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक तो बहुत नीचे तक हम फॉर एग्जांपल स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जब मैं अपना वेट जितना ज्यादा ऊपर पुल करने की कोशिश करूंगा, वो मेरे जिस स्पीड से मैं पुश पे गया था वो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक। एंड सेकंड, जो लोग रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं विच इज हाफ रेंज ऑफ मोशन, जो हम इसको बोलते हैं जस्ट हाफ रेंज ऑफ मोशन, ये ईगो लिफ्टिंग में आगे करते हैं जस्ट टू ऐड द नंबर इन द इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट। मैंने पहले भी मेंशन करा था। सो वो आपको परफॉर्म नहीं करना है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट फ्रॉम हाफ रेंज ऑफ मोशन। You have to go for the full of range of motion. Either you are a beginner or at the early intermediate phase. So ideally, क्या range of motion होना चाहिए while performing the squat, and I'll show you in the best correct way.
ब्रीथ इन करा, रेंज ऑफ मोशन शुड बी लाइक दिस। अब मैं पैरेलल के इक्वल हूं, फिर मैं ऊपर आ गया, सो दिस इज द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अगेन। ठीक है, अब मिस्टेक्स जो लोग क्या करते हैं, नीचे तक गए, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही, ये दीज आर यूज्ड बाय बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर, बट ideally if your goal is just to stay fit, you do not have to perform, and or this is the half range of motion, so इसमें मेरे glutes या फिर quads कहीं पे भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं, so these are the two things which you do not have to perform, and what you have to perform in the correct range of motion that give you the best possible way of results for your either glutes or your squats, whether you're doing front squat or a back squat. And the last point of today, which is our rest period and stretch. Rest period जो कि बहुत ज्यादा, अरे ना, मैं हर पॉइंट पे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है while doing the squat, because ये पर्टिकुलरली स्क्वाट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एनी ऑफ द कंपाउंड एक्सरसाइज। सो रेस्ट पीरियड हमारा होना चाहिए आइडियली व्हेन यू आर डूइंग द हैवी स्क्वाट, सो 90 सेकंड्स टू आई वुड से 120 सेकंड्स इन बिटवीन द सेट। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द हैवी स्क्वाट्स का मतलब ये है कि आप 6 या 8 रेपिटेशन से ज्यादा नहीं जा पा रहे हो। सो बिफोर अटेम्प्टिंग द अनदर सेट यू हैव टू रिकवर योर बॉडी, लाइक मैं कहना चाहता हूं जो भी ऑक्सीजन होता है वो आपके मसल तक पूरी तरह आ पा रहा है या नहीं। सो व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर अनदर बिगर सेट, जस्ट डू नॉट गो एंड परफॉर्म, आइदर टेक अ रेस्ट और टेक अ सिप ऑफ वाटर। आप 90 सेकंड तक का रेस्ट पीरियड लो और फिर उसके बाद अपने बड़े या फिर पीआर सेट के लिए जाओ, या फिर हैवी वर्कआउट जो आप हैवी इंटेंसिटी भी कर रहे हो फॉर द स्क्वाट। लेग्स जो है हमारे बॉडी का बड़ा मसल है, जिसको लोग आई थिंक 2 वीक में भी परफॉर्म करते हैं, 2 बारी में या फिर 1 बारी में वीक में भी करते हैं, बट उसका स्क्वाट्स में बेसिकली उसका जो रेस्ट पीरियड है वो 90 सेकंड तक का होना चाहिए। सो नंबर 1 थिंग, एंड द सेकंड इज स्ट्रेच। सो आप इन बिटवीन ऑफ द सेट्स के अंदर जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो तो स्ट्रेच जरूर करना। स्ट्रेच जैसे आपने देखा बहुत लोगों को अपने नीज को है वो स्ट्रेच करते हैं। ये अनदर एग्जांपल था जो मैंने पहले बताया था कि लोगों को बाद में जाके प्रॉब्लम होती है 30-35 के बाद, वो अपने नीज को या फिर जो भी उनके जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाने देते, प्रॉपर उसको स्ट्रेच नहीं करते। एक स्ट्रेच आप ये बताते, एक स्ट्रेच आपका ये बताया था मैंने। So these are the 1 or 2 stretch that you can do in between the sets, और इसको प्रॉपर टाइम लेकर स्क्वाट्स को अपने परफॉर्म करना, जो भी जैसा भी होगा। आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है तो हमें को डीएम कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू द प्लान ऑफ योर लेग्स, हाउ यू कैन ग्रो योर लेग्स इन बिटवीन द टाइम यू हैव सेटल्ड। सो यही थी मेरी वीडियो आज की। दीज आर द कॉमन मिस्टेक दैट आई हैव सीन पीपल डूइंग, and just wanted to give a bit of information so that it can help multiple people around the internet, around everywhere. ठीक है, so just wanted to thank to the person who's making this video, and to all you guys who's been supporting so far till now, and please do like, share and subscribe the video so that I get enough motivation to make another videos like this.